गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया
मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पर। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। मुझे राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया सब गाइए। ठिकाना। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। लाल सहारा बन जाओ। गोपाल 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 सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। तेरा हूँ तू मेरा है। इस दुनिया में
नंदलाल सहारा बन जाओ, 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 गोपाल सहारा श्री राधे गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। श्री राधा गोविंद देव की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के हेतु की दया मंगलमयी कृपा प्रेरणा से इस दिव्य सत्संग सत्र के चतुर्थ दिवस की मांगलिक बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े भाव और श्रद्धा से बोलिए राधे राधे। प्यारे भगवत प्रेमियों, कल के प्रसंग में हम लोग भगवान की अहेतुकी भक्त वत्सलता का चरित्र श्रवण कर रहे थे। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी की दास्यता स्वीकार करना चाहिए। हमारा भगवत चरणों में प्रेम कैसे होगा? परीक्षित, यदि कोई याचना के दृष्टि से यदि भगवत आराधन करता है तो वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। भगवत आराधन एकदम निष्काम होना चाहिए। हमारा प्रेम कैसे हो ठाकुर जी के चरणों में? वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, देखिए आप, केवल दृष्टि का भेद है। वृत्तासुर रणभूमि में खड़ा था, रणांगण में, सामने उसके शत्रु खड़ा है इंद्र। आश्चर्य की बात तो यह है परीक्षित, इंद्र को वृत्तासुर में दुश्मन नजर आ रहा है और वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में बिहारी जी नजर आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। सब दृष्टि का खेल है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उनको पता नहीं था क्या यहां पर कौन रहता है, सब जानते थे ठाकुर साहब, लेकिन फिर भी हनुमंत लाल की दृष्टि देखिए। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सोनाही। हनुमंतलाल सब जानते हैं कि यहाँ पर कौन रहता है, सब जानते हैं राक्षस निवास है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की दृष्टि उनके भवनों को मंदिरों की संज्ञा दे रही है। ये उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण होते हैं। सी राम मैं सब जग जाने,
निज प्रभु मैं देखई जगत के ईशन करिए विरोध। सब ठाकुर जी के हैं, सब में हमारे ठाकुर जी हैं। देखिए भक्त तीन प्रकार के होते हैं। गांव मोहल्ला के लोगों ने अर्थ एकत्रित करके सुंदर भवन निर्माण करा दिया। काशी बनारस से बढ़िया विद्वान ब्राह्मण बुला लिए। जयपुर से बढ़िया मूर्ति मंगवा ली। ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई और हम लोग उनमें भगवान का दर्शन करने लगे। ध्यान से समझना, ये अभी स्टार्टिंग के भक्त हैं, प्राइमरी। मंदिर की मूर्ति के साथ साथ में भगवान के संतों में, भगवान के भक्तों में अगर भगवत दर्शन होने लगा तो ये मिडिल क्लास का छात्र है, बीच की स्टेप है। और उत्तम कोटि का भक्त वो है सिया राम मैं सब जग जान। संसार के प्रत्येक चर अचरात्मक समस्त देवधारियों में श्री हरि का दर्शन करो। निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं शन करिए विरोध। सब ठाकुर जी के हैं, किससे झगड़ा करो जी, किससे बैर करोगे। ये उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण हैं। भोजन करते करते कभी कभी दांतों से जीभ कट जाती है तो कोई हथौड़ा लेके दांतों को थोड़ी तोड़ता है कि क्यों रे बड़े दुष्ट हो, तुम 32 मिलकर के अकेली को परेशान करते हो। तो कोई दांतों को दंड नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जीभ कटी है तब भी आंसू हमारे ही निकल रहे हैं और दांत टूटेंगे तब भी हमको ही रोना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारा चित्त में भाव कैसा होना चाहिए। देखिए वृत्तासुर 4 श्लोकों में भगवान का स्तवन कर रहा है, जिसको भागवतकार वृत्त चतुष्टयी के नाम से जानते हैं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तुकाय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान से 4 पुरुषार्थ का निवेदन कर दिया, लेकिन किया अपनी भाषा में। क्या चाहिए? वृत्तासुर कहता है सरकार धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें प्रदान कर दो, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो परिभाषा है वैसे नहीं चाहिए। तो धर्म कैसा हो? अहम हरे तब पादैक मूल। मेरे जीवन का धर्म बन जाए कि मैं संतों के, भगवत भक्तों की चरण सेवा करता रहूं, ये मेरा धर्म होना। अर्थ क्या चाहिए? अरे सरकार संसारिक अर्थ का लेके करेंगे क्या? संसार के जितने अर्थ हैं, अनर्थ हैं, सब अर्थ से ही पैदा होते हैं। भरत जी महाराज जब प्रयागराज गए तो प्रयागराज ने प्रसन्न होकर के कहा मांगो भैया क्या चाहिए, अर्थ दे दें, राजपाट कम पड़ रहा हो तो। भरत जी सबसे पहले यही कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि जी गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। प्रयागराज से भरत जी कहते हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन से इस अर्थ को बाहर निकालो, अर्थ से दूर करो। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में मेरा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए।
तुलसीदास जी से कहा तुम भी मांगो क्या चाहिए। गोस्वामी जी मांग रहे हैं, मांगत तुलसीदास कर जोर। क्या चाहिए? कहा बसहु राम सिय मानस मोरे। ठाकुर जी मेरे चित्त में आप ऐसे ही विराजमान हो जाओ। हनुमान जी से कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हनुमंत लाल कहते हैं जासो हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। आप हमारे हृदय में विराजमान हो। ये भक्त का अर्थ भगवत प्रेम में जिसको रोना आ गया वो संसार का सबसे बड़ा धनवान हो गया साहब। कबीर दास की अटपटी वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। सुनने में कैसा अजीब लगता है, लेकिन कबीर दास कहते हैं कंबल किसे कहते हैं? कम जलमेव बलम यस्य तत्कंबलम। जल ही जैसा जिसका बल है ऐसे नेत्र बरस रहे हैं। और भीगत पानी, पानी मतलब हाथ, और हाथ उन नेत्रों को पहुंच रहे हैं। जिसको प्रभु चरणों में रोना आ गया वो संसार का सबसे बड़ा मुक्त हो गया साहब। बोलो राधे राधे। चोटी तोड़ देने, चोटी काट देने से और जनेऊ तोड़ने से कोई मुक्त नहीं होता। वेदांत का अधिकारी कौन है? कलौ जीर ब्राह्मणोर वीर्याद न तपश्चरणाद भी। जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। सिद्धियों के उपासना के द्वारा मल दूर हो जाएं, सिद्धि से कर्म छूट जाएं, तब जाके उसको वेदांत का सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं संपूर्ण वेदांत का फल है भगवत चरणों में रो लेना। बोलो राधे राधे। जिसने ठाकुर जी के चरणों में अश्रु बिंदुओं का समर्पण कर दिया वो संसार का सबसे बड़ा वेदांती है। काम क्या है? कामना क्या है? कहा प्रभु कामना मेरी यह है कि मैं अहरनिश प्रतिपल प्रतिक्षण आपका चिंतन करता रहूं। मोक्ष का अर्थ क्या निकाला? कहा मोक्ष मेरा यही है कि भगवत रसकों का हर जन्म में मुझे संग मिलता रहे। बोलो राधे राधे। मैं आपका चिंतन कैसे करूं? वृत्तासुर सुना रहे हैं। अजात पक्ष्यां एव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियं प्रियेव विहरं दुससना मनोरविन्दाक्ष हृदयेक्षते। प्रभु जैसे एक अजात पक्षी चिंतन करता रहता है। कितने सटीक उदाहरण दिए हैं। घोंसले में एक चिड़िया ने एक बच्चे को, एक अंडे को के रूप में बच्चे को जन्म दिया। उसकी मैया जंगल में दाना चुगने चली गई तो पेड़ पे बैठा बैठा, अब देखना वो बच्चा इतना छोटा है कि कहीं उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। रत्नासुर कहता है सरकार जैसे उस चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा बैठा प्रतिपल प्रतिक्षण एक टक हर समय अपने मां के आने की प्रतीक्षा करता रहता है, अपनी मैया के आगमन में उतावला होता रहता है। प्रभु जो स्थिति उस चिड़िया के बच्चे की होती है वह स्थिति मेरी आपके चरणों में हो जाए। बोलो राधे राधे। उसी दृष्टि से मैं आपका चिंतन करता रहूं। तो मानो ठाकुर जी ने बीच में कटाक्ष कर दिया कि लाला वो तो भय से भज रहा है अपनी मैया को। उस चिड़िया के बच्चे को डर लगा है कि कहीं कोई हिंसक पक्षी आकर के उसको खा नहीं ले, क्योंकि वो अकेला है, उसको डर लग रहा है।
भगवान का भजन भय से नहीं होता। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था। गौ खेरक में एक गैया ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म देते ही बछड़ा छोटा सा है, मैया जंगल में चली गई घास चरने के लिए। अब वो बछड़ा इतना छोटा है कि केवल मां का दूध पीता है, मात्र दुग्ध के अलावा उसको कुछ भी उसके अंदर नहीं जाता है। और गैया चली गई जंगल में घास चरने के लिए। अब वो खूंटे से बंधा बंधा गौ के रख में पड़ा पड़ा एक पल जंगल के मार्ग को अपलग दृष्टि से निहारता रहता है कि कब मेरी मैया आएगी, कब मुझे दुग्ध मिलेगा, तब मेरी क्षुधा शांत होगी। तो प्रभु जैसे जैसे समय निकलता है उसकी व्याकुलता बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे गोधूली बेला निकट आने का समय हो जाता है वो एकदम उत्कृष्ट व्याकुलता को प्राप्त हो जाता है। वृत्तासुर कहते हैं, सरकार जो स्थिति उस गौ खिरक में खड़े खड़े गौ के वत्स की हो रही है, वो स्थिति मेरे आपके चरणों के प्रति हो जाए। तो भगवान ने फिर कटाक्ष कर दिया, ना जी, वो तो भूख से भज रहा है, उसको तो भूख लग रही है, मैया आके दूध पिला देगी, बात बराबर। फिर गाय का मैया का चिंतन। भगवान का भजन न तो भय से होता है न भूख से होता है। तो तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव विहरम जुषस्ना। एक लड़की का विवाह हो गया किसी लड़के के साथ में। थोड़े समय निकलने के बाद उस कन्या का अपने पति के प्रति अगाध प्रेम हो गया, एकदम अंतरंग प्रेम हो गया। एक दिन उस कन्या का पति बोला, देवी हमको कुछ व्यापारिक कार्य से घर से बाहर जाना है। अब वो कन्या रोने लगी, सरकार आप चले जाओगे हमारा क्या होगा, हम तो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। कहा 10 ही दिन की तो बात है, 10 दिन में हम वापस आ जाएंगे। अब वो कन्या इतनी सीधी थी कि 10 दिन कितने होते हैं उसको यही नहीं पता। अरे राम राम, 10 दिन, पता नहीं 10 दिन कब निकलेंगे, तो 10 दिन तो बहुत होते हैं महाराज। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि दीवार पर 10 लाइन बना दी। कहा देवी एक काम करना, रोज सुबह जब तुम उठो सो करके, तो सबसे पहले दौड़ करके एक लाइन को मिटाना। जिस दिन ये पूरी लाइन खत्म हो जाएंगी उसी दिन हम आ जाएंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित वृत्तासुर ठाकुर जी से कहते हैं कि प्यारे, वो कन्या नित्य उसका सबसे प्रथम एक ही काम, सबसे पहले उठ करके जावे और दौड़ के वो दीवाल की लाइन मिटा के आवे। जैसे जैसे लाइन मिटने लगी उसकी व्याकुलता बढ़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस दिन उसकी 10वीं लाइन समाप्त हुई उस दिन तो उस कन्या का एक एक क्षण कोटि कल्प के समान निकल रहा था। कब मेरे प्रियतम आएंगे और कब मेरे साथ उनका मधुर मिलन होगा। वृत्तासुर कहता है, सरकार जैसे उस सांसारिक कन्या का अपने पति के प्रति उस व्याकुल मधुर मिलन के लिए जो व्याकुलता अंतिम चरणों में उसके साथ हो रही है, वो स्थिति